इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बहुत अहम हो जाता है पूरे दुनिया में जो विश्वास की कमी है कोविड के बाद से, उसको कैसे पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री तमाम बातों को इस वक्त करते हुए, और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अभिषेक सिंह जुड़ चुके हैं जो एमडी और सीईओ है डिजिटल इंडिया इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं एक बात समझना चाहती हूँ, आज एक बहुत बड़ी कामयाबी G20 के जरिए भारत के पास तो है ही, लेकिन उन देशों को भी आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जो चाह रहे थे कि हम G20 के सदस्य बने। अफ्रीकन यूनियन के वो 55 देश भी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसकी पहल प्रधानमंत्री ने की थी। मैं इसको इस लिहाज से समझना चाहती हूँ कि ग्लोबल साउथ में जो बड़ा लीडर बनने की कोशिश चाइना कर रहा था, उसको झटका लगा है भारत की इस कोशिश के तहत कि भारत ने इस जगह अपनी एक जगह बना ली है। जो ये चीज़ कई दिनों से सर्वविदित है कि अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को देखती हैं अपने एक मित्र के रूप में, अपने दोस्त के रूप में, जो उनके साथ खड़ा रहता है हर वक्त, चाहे वो कोविड-19 की वैक्सीन हो। जब हमने वैक्सीन मैत्री के तहत सबको वैक्सीन प्रोवाइड करी, कोविन जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया टेक्नोलॉजी का, वो सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ को, लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज़ को ऑफर की। और हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा इंडिया स्टैक है, इसके जो सॉल्यूशंस हैं, इसको भी प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि जो बेनिफिट्स भारत में हुए हैं, यूपीआई से हुए हैं, आधार से हुए, डिजी लॉकर से हुए, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन से हुआ या दीक्षा एजुकेशन से हुआ, यह हम पूरे विश्व के साथ शेयर करें। तो इसी क्रम में डिजिटल G20 की मीटिंग्स के दौरान ही पिछले कुछ महीनों में हमने लगभग 6 कंट्रीज़ के साथ MOU भी साइन किए हैं। इनमें सूरीनाम शामिल है, सिएरा लियोन शामिल है, कैरिबियन के देश शामिल है, एंटीगुआ बारबाडोस शामिल है, ट्रिनिडाद टोबैगो शामिल है, पापुआ न्यू गिनी शामिल है। तो ये सारे देश, पापुआ न्यू गिनी जैसा आपको याद होगा जहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे, तो वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श किए थे। उसके बाद उनके प्रधानमंत्री ने पूरा एक डेलीगेशन भेजा और हम लोगों ने उनको हमारे डिजिटल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, और उनके मंत्री आए, वो हफ्ते भर रुके दिल्ली में, और उसके बाद उनके सारी मंत्रणा करके हमारे साथ उन्होंने MOU साइन किया। सूरीनाम की जो मंत्री पुणे में हमारे G20 की मीटिंग में आई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई इस मीटिंग के दौरान ही। इसी तरह के एग्जीबिशन में वो गई, टेलीमेडिसिन के माध्यम से उन्होंने हमारे यहाँ एक डॉक्टर से संपर्क किया, उनको दवाइयाँ मिली, वो ठीक हो गई। उसके बाद उन्होंने उसी शाम कहा कि हमें इंडिया के साथ MOU करना है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का प्रयास है अफ्रीकन यूनियन को अपने साथ लेना, देश के तमाम उन देशों को लेना जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इंडिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और कैसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में कोऑपरेट कर सकते हैं, उस दिशा में प्रयास हो रहा है। एक बात मैं और समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो पहला सेशन है वो शुरू हो चुका है वन अर्थ का। वन अर्थ की कोशिश ये है सर, मैंने एक पूरा G20 के दौरान एक बहुत खास चीज़ देखी। इससे पहले जो भी आयोजन होते थे सर, उसमें पेपर का काम बहुत होता था, लेकिन हमने पूरे G20 के दौरान देखा कहीं भी पेपर का इस्तेमाल नहीं था, हर चीज़ बिल्कुल पेपरलेस थी। तो ये कहा भी जाता है कि प्रकृति को अगर आपको सुरक्षित रखना है तो फिर आपको पेड़ पौधे नहीं काटने हैं, और उसकी पहल डिजिटल मीडिया के जरिए होती है। ये मुझे बताइए, G20 के जरिए आपको क्या लगता है कि कैसे भारत विश्व गुरु, दुनिया में विश्व गुरु बनेगा इस पूरे प्रकरण में, जिसमें हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की, डिजिटल इंडिया की। वन अर्थ आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, क्लाइमेट, इन सब ग्लोबल वार्मिंग, इन सब समस्याओं को फेस कर रहे हैं, तो कैसे हर व्यक्ति, हर देश, हर इंस्टीट्यूशन, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट कर सकता है एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में। उसी दिशा में पेपर का एलिमिनेशन एनवायरनमेंट के लिए बहुत फ्रेंडली है। यहाँ भी आप देखिएगा इस पूरे एग्जीबिशन में या फिर G20 के जो पासेज वगैरह बने, हर पे QR कोड है जिसके माध्यम से आपको किया जा सकता है। इस आज की जो प्रेस रिलीज़ भी है वो भी हम QR कोड के माध्यम से दे रहे हैं, जो कि आपके फ़ोन पर तत्काल पहुँच जाएगी। तो जब टेक्निक अवेलेबल है तो उसको यूज़ करना बहुत ही आवश्यक है।